नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करते हैं जिसका नाम है रेस्पायरेशन, श्वसन। हम अपना अंदाज में एकरा के डील करें, ठीक बा। श्वसन का हो, एकरा के का कहल जाला, मतलब के तरह प्रोसेस होला, आ मौखिक बतावे के प्रयास करें हम, ताकि रउआ सबके समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमनी के श्वसन समझल आई, ठीक बा, जावने के इंग्लिश में रेस्पायरेशन कहला। वायुमंडल, जब वायुमंडल को हम लोग ब्रेक करेंगे तो वायु प्लस मंडल, वायु का मतलब होता है हवा, मंडल का मतलब होता है घर, हवाओं के घर। हवाओं के घर, हवा के निर्माण के तरह होला, मिक्सचर ऑफ गैस से। यानी क्वेश्चन में आ जाएगा कि हवा का निर्माण कैसे होगा, तो मिक्सचर ऑफ गैस। हवा का मतलब क्या होता है? गैसों का मिश्रण। इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें हैं और सभी गैसों को हम लोग नाम कथी देते हैं? हवा। समझ में आता? बहुत बहुत अच्छा सा बात। अब देखो, जब हमनी के सांस लेनी जान मतलब ये भाई कि जब हमनी के हवा लेनी जान, एक्चुअल में हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते। ऑक्सीजन का काम जो होता है वो अंदर होता है। जब हमनी के सांस लेनी जान, तो सांस लेनी जान तो मैं हवा लेनी जान सबसे पहले। तो सांस जब लियाला तो ओकरा के इंग्लिश में कहल जाला इंस्पायरेशन। का बोला जाला? इंस्पायरेशन। ओकरा के इंस्पायरेशन कहल जाला। आ सांस हमनी के छोड़े नहीं जान तो ओकरा के एक्सपायरेशन कहल जाला, लेकिन रेस्पायरेशन ना कहल जाला। समझ रहे हैं ना बात? फिर से समझिए। हम लोग बाहर से कथी लेते हैं? हवा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन कहते हैं, लेकिन रेस्पायरेशन नहीं कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अब होला ही कि हमनी के नाक के माध्यम से हवा लेनी जान, हवा है ग्रसनी होते हुए, ग्रसनी होते हुए, ठीक बा, श्वास नली होते हुए, श्वास नली के इंग्लिश में ट्रैकिया कहल जाला, ठीक बा, ग्रसनी के कहल जाला फेरिंग्स, ठीक बा। बात समझ आई? फिर से एक बात के रिपीट करता नहीं। वायुमंडल से हमनी का हवा लेनी जा नाक के माध्यम से, ओकरा बाद ग्रसनी में गई, ग्रसनी से कहाँ गई? ट्रैकिया में, यानी श्वास नली से। श्वास नली से कहाँ गई? फेफड़ा में। फेफड़ा में जब भी जाला तो फेफड़ा में अंगूर खानी स्ट्रक्चर मिलेला, अंगूर खानी आकृति मिलेला, जौना के हमनी के कहला कुपिका। ओकरा के हिंदी में कुपिका कहला और इंग्लिश में अल्वेओली कहा जाता है। ओकर काम कथी है? ओकर काम ई हो कि भाई जौन हवा आइल बा ओकरा में से ऑक्सीजन के छांट देहल, अब बाकी सब गैस के अलग छांट देहल, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब विसरण प्रक्रिया पर काम करता है। अब आप कहिएगा कि तब सभी गैस को छांट देगा, ऑक्सीजन को क्यों रखेगा? क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में घुल जाता है, बाकी सब नहीं घुलता, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से समझते रहिए। अब हम लोग जो अल्वेओली होता है, कुपिका होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, बाकी सब गैसों को अलग कर देता है, ठीक है। अब देखो, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब होला नस, ठीक बा। नस जब होला, नस आवेला ब्लड के नस, ठीक बा। ब्लड जब आवेला तो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन रहेला, आ हीमोग्लोबिन एकदम कुपिका से सट के होके गुजरेला, यानी ब्लड कुपिका से सीधा सट के होके गुजरी, आ कुपिका से सट के होके गुजरी तो जगह होला एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, डिफ्यूजन वहीं पे होता है, ठीक है ना। वो जाकवा का होला कि हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन लेके आवेला CO2 दे देला कुपिका के, आ कुपिका से ले लेला ऑक्सीजन। अब बात समझो, फिर से रिपीट करता नहीं। हवा से हमनी के, हवा नाक में आइल, नाक से ग्रसनी में, आ ग्रसनी से आपको कहाँ पे गया है? विंड पाइप में, विंड पाइप से फेफड़ा में, फेफड़ा में कथी बा? अल्वेओली, जौना के कुपिका कहला। कुपिका बा, कुपिका का करला? डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करला, यानी ऑक्सीजन का अलग कर देला, बाकी सब गैस का अलग कर देला। ब्लड में कथी रहला? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पे गइल बा? अल्वेओली के लगे। अल्वेओली के मतलब कुपिका, वो जाके डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैस,
वहां पे गैस कहाँ कहाँ हो रहा है, एक्सचेंजिंग, आदान प्रदान हो रहा है। हीमोग्लोबिन कहता भाई ले ले आइल बनी हम कार्बन डाइऑक्साइड, तू ले ले, हमरा का ऑक्सीजन में दे ले, दे दे। अब अल्वेओली से वो ऑक्सीजन लेता है आ कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है। अब बताइए हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, वहाँ डिफ्यूजन का फर्स्ट स्टेप हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होता है, अल्वेओली से ऑक्सीजन आता है, ब्लड में मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में जौन हीमोग्लोबिन लेकर CO2 आता है वो अल्वेओली को दे देता है। बात क्लियर इतना? अब ध्यान से सुनिए, अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल गई बा, ब्लड के माध्यम से फिर सेल में गई बा। जब इस सेल में जाता है ना तो देखिए यहाँ लंग्स से या फिर सेल में जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन उसको बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि गैस उसमें जा रहा है, आ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। अल्वेओली से कहाँ पे गया गैस, सेल के पास, हमारे सेल के पास। अब हमारे सेल के पास कथी रहता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज रहता है, अब ब्लड के माध्यम से उस हीमोग्लोबिन लेकर कथी गया है, ऑक्सीजन। अब देखिए होता क्या है, सेल के पास तो ग्लूकोज है, हमारा जो ब्लड है वो कथी लेकर आया है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ देगा, तोड़ेगा। तो आप जानते हैं जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है तो जल का निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है और ATP का निर्माण करता है। जल तो हमारे मतलब जल का निर्माण करेगा तो हम लोग यूरिन के माध्यम से, पसीना वसीना के माध्यम से, म्यूकस के माध्यम से निकाल देते हैं, ठीक है ना। साथ में जो CO2 रहता है वो भी वेस्ट मटेरियल, प्लस प्लस में कथी बनाता है, ATP। ATP को बोला जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसका फुल फॉर्म हुआ। ATP का 38 अणु का निर्माण करता है। अब देखिए CO2 जो बना, फिर यहाँ पे देखिए एक्सचेंजिंग ऑफ गैस होगा, फिर यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। अब देखिए क्या होगा, जो CO2 बना उस सेलवा क्या करेगा, CO2 को ब्लड में डाल देगा कि भाई तू एक बार तू ऑक्सीजन ले ली हो तो हम सेल के ब्रेक डाउन करनी हो, सॉरी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करनी हो। अब जाकवा जौन CO2 बनल फिर ले ले तू, फिर CO2 कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में, अब ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। तो CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसको कार्बोक्सी, ठीक है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। यहाँ होता है, ठीक है ना, इंटरनल रेस्पायरेशन, क्योंकि आंतरिक हो रहा है, अंदर हो रहा है, बात समझिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए उसके बाद होता क्या, अब तो जकबा ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कथी मिल गई बस CO2। अब CO2 ले जाए, फिर ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, फेफड़ा के पास, फिर फेफड़ा के पास जाएगा, वहां से बोलेगा कुपिका से भाई फिर CO2 लाए हैं, तुम मेरा CO2 ले लो और तुम ऑक्सीजन दो। हम CO2 लियाइल बनी तो हमार CO2 ले ले, हमरा का ऑक्सीजन दे। और फिर कुपिका, फिर वहां पे एक्सचेंजिंग ऑफ गैस होगा, फिर वहां पे डिफ्यूजन होगा। अब CO2 का करी ओकरा के दे, CO2 दे दी, हीमोग्लोबिन CO2 दे दिलक, ऑक्सीजन ले लेलक। अब देखो कुपिका का करी, अब कार्बन डाइऑक्साइड लेके अब बची हुई हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, बची हुई हवा के साथ जिस रास्ते से आया रहता है उसी रास्ते से बाहर निकाल देता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेशन, ठीक है ना। इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन का मतलब सांस छोड़ना, ठीक है ना। बात इतना समझ आ रहा है ना, पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन होता है 5 स्टेप में। पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है ना, अल्वेओली से जब ऑक्सीजन जाता है कहाँ पे, ब्लड में, हीमोग्लोबिन के पास, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड आता है अल्वेओली में, वहां पे होता है, ठीक है ना, फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पायरेशन।
उसके बाद अल्वेओली से सेल के पास कथी जाता है, ऑक्सीजन, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है अल्वेओली के पास, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का परिवहन। उसके बाद सेल के पास जब जाता है ऑक्सीजन, तो सेल को ऑक्सीजन सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, और फिर वहां से कथी बनता है, बनता क्या है वहां पर CO2, CO2 को फिर ब्लड में मिला देता है, तो वहां फिर एक बार और एक्सचेंजिंग ऑफ गैस हुआ, वहां पर एक बार और गैसों का आदान प्रदान हुआ, वहां पे एक और दूसरी बार डिफ्यूजन हुआ, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आप समझिए, फर्स्ट रेस्पिरेशन यानी इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अल्वेओली के पास हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के पास हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस अल्वेओली से कुपिका, अल्वेओली से सेल के बीच में जो गैस का ट्रांसफर हो रहा है उसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बोल सकते हैं। तो 3 गो स्टेप ये हो गया, ठीक है ना। चौथा स्टेप देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, तो आप जानते हैं कि CO2 जल और प्लस में क्या बनाएगा, ATP, वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इस बात को आप बहुत भली भांति और बहुत अच्छा से समझ चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है ना, देखिए होता ही है कि हम लोग मौखिक मतलब समझाने का प्रयास करेंगे, अभी तो टाइम कम था, टाइम कम होने की वजह से आदमी इतना फास्ट बताया, न तो यकीन मानिए पूरा के पूरा दिमाग में एकदम सीमेंट की तरह एकदम सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।